नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस पर टैक्स क्यों लगता है। आज हम बात करेंगे अमेरिका में चल रहे टैरिफ के इश्यूज पर, आसान भाषा में और आपके रोजमर्रा के एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज चीजों को समझेंगे। पहला चैप्टर में देखते हैं तो टैरिफ क्या होता है। टैरिफ मतलब जब कोई देश जैसे कि अमेरिका बाहर से कोई चीज मंगवाता है तो उस पर एक टैक्स लगाता है। इस टैक्स को ही टैरिफ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप बाहर से मोबाइल खरीदते हैं 10,000 रुपए का। अगर सरकार उस पर 20% टैरिफ लगा देती है तो अब वही मोबाइल आपको 12,000 रुपए का पड़ेगा। सेकेंड चैप्टर में अमेरिका को टैरिफ क्यों लगाना पड़ रहा है। अमेरिका कई देशों से, खासकर चीन से बहुत सारा सामान मंगवाता है, जैसे कि मोबाइल, खिलौने, कपड़े, etc। अब अमेरिका कह रहा है कि चीन का सामान बहुत सस्ता आ रहा है, जिससे कि अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। इसलिए अमेरिका चीन से आने वाले सामान पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है ताकि लोग चाइनीज सामान कम खरीदें और अपनी लोकल चीजें ज्यादा परचेज करें। चैप्टर 3 में देखते हैं तो टैरिफ से फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो पहले बात करते हैं फायदे की। तो देश की लोकल कंपनियां और बढ़ेगी, देश के लोग लोकल सामान और ज्यादा खरीदेंगे। और नुकसान क्या है, तो बाहर का सामान महंगा हो जाएगा, आम जनता को चीजें ज्यादा पैसे में खरीदनी पड़ेगी। कई बार दूसरे देश भी जवाब में टैरिफ लगा देते हैं, जिससे व्यापार में टकराव बढ़ता है। अगर हम एक रोजमर्रा का एग्जाम्पल लें तो समझिए, मान लीजिए आपके मोहल्ले की दुकान सस्ता सामान बेच रही है, लेकिन बाहर से आने वाली बड़ी दुकान ज्यादा सस्ता बेच देती है। अब आपकी लोकल दुकान बंद होने की कगार पर आ गई तो आप क्या करोगे, बाहर वाली दुकान पर एंट्री फीस लगा दोगे ताकि लोग पहले आपकी दुकान से खरीदें। बस यही टैरिफ होता है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि टैरिफ क्या होता है। अमेरिका इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा है। एग्जैक्टली दोस्तों, अप्रैल 2025 में अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ को बढ़ाकर 145% तक कर दिया। हालांकि स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर चिप्स जैसे कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट को अस्थायी रूप से उच्च टैरिफ से छूट दे दी गई, लेकिन ये अभी भी 20% के फ्रंट-एंड टैरिफ के अंतर्गत आते हैं। इस पर चीन की प्रतिक्रिया क्या रही। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर 125% टैरिफ लागू किया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। चैप्टर 5, अमेरिका के लोग इस टैरिफ से नाखुश क्यों हैं। तो दोस्तों, आसान भाषा में समझते हैं तो चीजें महंगी हो गई है, प्राइस बढ़ गया है। जब सरकार बाहर से आने वाले सामान पर टैरिफ यानी टैक्स लगाती है तो वो सामान महंगा हो जाता है। एग्जांपल के लिए, अगर चाइना से आने वाला मोबाइल पहले $500 का था तो टैरिफ के बाद वही मोबाइल अब $600 का मिलने लग जाएगा। तो सीधा असर अमेरिकी ग्राहक की जेब पर पड़ा है। विकल्प कम हो गए हैं। कई बार टैरिफ की वजह से कंपनियां बाहर से सामान मंगवाना बंद कर देती है। इससे बाजार में विकल्प कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर चाइना के 10 तरह के लैपटॉप आ रहे थे और अब नहीं आ रहे हैं, तो अब लोग सिर्फ 3 से 4 ऑप्शन में ही खरीद सकते हैं। लोकल सामान भी महंगा होने लगा। जब बाहर का सामान महंगा हो जाता है तो लोकल कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देती है, क्योंकि उन्हें अब ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। मतलब कि बाहर का टैक्स तो लगा, लेकिन नुकसान अंदर के लोगों को हो रहा है। कुछ कंपनियों की नौकरी पर भी असर पड़ा। वो कुछ ऐसे कि कुछ कंपनियां जो चाइना से सस्ता रॉ मटेरियल खरीदती थी, अब वही माल महंगा होने पर नुकसान में चली गई है। इससे कुछ फैक्ट्रियां बंद हुई और लोगों की नौकरियां चली गई। इस जवाबी टैरिफ से जो कि चाइना ने लगाया, उससे एक्सपोर्ट भी ठप हो गया। जब अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाया तो चाइना ने भी अमेरिका से आने वाले माल पर जवाबी टैरिफ लगा दिए, और इससे अमेरिकी किसानों और फैक्ट्रियों का माल चीन में नहीं बिक पा रहा है और वो लोग घाटे में हैं। इसलिए टैरिफ, जिसे सरकार देश की सुरक्षा और इकोनॉमी के लिए अच्छा बता रही है, आम लोगों को नुकसान दे रहा है। इसलिए वे नाखुश हैं। चैप्टर 6, इस टैरिफ को लगाने के बाद चाइना का क्या कहना है। चाइना का कहना है कि यह टैरिफ अनफेयर है। अमेरिका जानबूझकर चाइना की ग्रोथ रोकना चाहता है। टैरिफ लगाकर चीन के प्रोडक्ट्स को महंगा बनाया जा रहा है ताकि अमेरिकी प्रोडक्ट्स ज्यादा बिके। चीन ने यह मुद्दा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में भी उठाया है। उसका कहना है कि अमेरिका बिना किसी वाजिब वजह के टैरिफ बढ़ा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ है। जवाबी कार्रवाई भी दी है चाइना ने भी अमेरिका से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। सोयाबीन, शराब, कारें, टेक प्रोडक्ट्स जैसी चीजों पर चीन ने जवाबी टैक्स लगाया है। चीन आखिर चाहता क्या है। अमेरिका को बातचीत से मसला हल करना चाहिए। वो ऐसा चाहता है, टैरिफ हटाने चाहिए ताकि दोनों देशों की कंपनियां और आम लोगों को नुकसान न हो। चीन खुद को सामाजिक और आर्थिक रूप से नुकसान न पहुंचने देने का वादा करता है। चीन साथ में ये भी कहता है कि अमेरिका की टैरिफ नीति गलत है, हमें नुकसान हो रहा है और हम इसका जवाब देंगे, लेकिन बातचीत से हल निकालना सबसे बेहतर होगा। चैप्टर नंबर 7 दोस्तों, क्या भारत पर भी इस टैरिफ का असर पड़ सकता है। तो अमेरिका और चीन के बीच जब ट्रेड मुश्किल हो जाता है तो अमेरिका चीन की जगह दूसरे देशों से सामान मंगवाना चाहता है। ऐसे में भारत एक अच्छा विकल्प बन जाता है। इससे भारत की फैक्ट्रियों को ऑर्डर मिलते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स में। दूसरा है सस्ते चाइनीज सामान की बाढ़। जब अमेरिका चीन से सामान नहीं लेता
तो चीन वही सामान सस्ते दामों में दूसरे देशों में बेचता है जैसे कि इंडिया। इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है बिकॉज वे उस सस्ते प्रोडक्ट से मुकाबला नहीं कर पाती। तीसरा है निवेश का एक नया रास्ता। कई विदेशी कंपनियां जो पहले चाइना में फैक्ट्री लगाती थी अब भारत, वियतनाम या फिर इंडोनेशिया जैसे कंट्री में आना चाहती है। इससे इंडिया में नौकरी और निवेश बढ़ सकता है। दुनिया पर क्या असर हो सकता है? तो पहला तो है कि सप्लाई चेन में उथल पुथल हो सकती है। वो ऐसे कि अमेरिका चीन टैरिफ वॉर की वजह से दुनिया की सप्लाई चेन में देर और महंगाई हो रही है। कई जरूरी चीजें जैसे कि माइक्रोचिप्स, मोबाइल पार्ट्स और केमिकल्स की कमी हो जाती है। दूसरा है महंगाई बढ़ती है। जब सामान महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है जिससे दुनिया भर में आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है। तीसरा है वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता आ जाती है। वो ऐसे कि जब दो बड़े देश आपस में व्यापार को लेकर लड़ते हैं तो दुनिया के बाकी देशों के लिए अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि इससे क्या खरीदें और किसको क्या बेचें। इससे नए बिजनेस डिसीजन लेने में डर लगता है। ओवरऑल भारत के लिए चुनौती भी है और एक मौका भी है। अगर भारत इस मौके का सही फायदा उठाए तो वो वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकता है। चैप्टर 8 में देखते हैं दोस्तों कि यूएसए के स्टॉक मार्केट पर इस अमेरिकी चीन टैरिफ वॉर का क्या असर पड़ा है। तो दोस्तों जैसे ही ट्रम्प गवर्नमेंट ने चीन पर टैरिफ लगाने शुरू किए तो स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई बिकॉज इन्वेस्टर को डर लगा कि इससे कॉस्ट बढ़ेगी, मुनाफा घटेगा और कंपनियां घाटे में जाएगी। खास करके टेक कंपनियां, ऑटो कंपनियां और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा झटका लगा। डो जोन्स और नस्दाक जैसे इंडेक्स कुछ टाइम में 3 से 5% तक गिर गए। जब खबरें आई कि अमेरिकी चीन किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं तो मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा। यानी उम्मीद का सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ता है। दोस्तों यह थी अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन। अगर हम अमेरिका चीन टैरिफ वॉर का अगर हिस्ट्री देखें 2018 से लेकर 24 तक का, तो जो ट्रम्प एरा तब बिगिन था शुरुआती 2018 में, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तब कहा था कि चीन हमसे ज्यादा कमा रहा है और हमारी टेक्नोलॉजी की चोरी कर रहा है। इसलिए उन्होंने 2018 में चाइना के प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। करीब $300 बिलियन के चीनी सामान पर 10% से 25% तक टैक्स लगाया गया। टारगेट किए गए आइटम्स की मोबाइल, मशीनें, टेक्नोलॉजी, स्टील, एल्यूमिनियम। इसी के जवाब में चाइना ने भी टैरिफ लगाया। बदले में चाइना ने अमेरिकी सामान जैसे कि सोयाबीन, शराब, कारों पर भारी टैरिफ लगा दिए। 2019 से 20 में ट्रेड वॉर तेज हो गया। दोनों देश लगातार एक दूसरे के सामान पर टैक्स बढ़ाते रहे। अमेरिकी कंपनियां और कस्टमर परेशान होने लगे। चीन की फैक्ट्रियों को भी बड़ा नुकसान होने लगा। फिर आता है जनवरी 2020 ट्रेड डील फेज 1 एग्रीमेंट। बहुत टेंशन के बाद अमेरिकी चीन में एक समझौता हुआ। चाइना ने वादा किया कि वो अमेरिका से $200 बिलियन का एक एक्स्ट्रा सामान खरीदेगा। बदले में अमेरिका कुछ टैरिफ कम करेगा, लेकिन कोरोना आ गया और सब कुछ बिगड़ गया। इसके बाद अमेरिका में 2021 और 2023 के बीच बाइडेन गवर्नमेंट आई। जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उम्मीद थी कि टैरिफ हटेंगे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर टैरिफ जारी रखे 2021 से 2023 के बीच, क्योंकि अमेरिका में अब सोच बन चुकी थी कि चाइना को सख्ती से हैंडल करना जरूरी है। फिर 2024 में फिर से टेंशन बढ़ने लगी। अमेरिका ने ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सोलर पैनल, चिप्स जैसी चीजों पर फिर से सख्त टैरिफ लगाया, क्योंकि चाइना इन टेक प्रोडक्ट्स को सब्सिडी देकर बहुत सस्ते में बेच रहा है। अमेरिका को डर है कि उसकी कंपनियां मार्केट से बाहर हो जाएंगी। कुल मिलाकर की लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं है, टेक्नोलॉजी, डोमिनेशन और इकोनॉमिक पावर की है। अब ये वॉर सिर्फ चाइना और अमेरिका की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित कर रही है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।